इंटरनल चैलेंजेस और भी हैं, मैं अभी आपसे उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सर टू फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। सर जो केपी वाली सूरत हाल है, अभी आपने दाखिली सूरत हाल का जिक्र किया, तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक बीएलए वाला फिनोमेना है, केपी के अंदर आपकी टीटीपी है, सूबाई हुकूमत भी जो तब्दीली आई है, नए वज़ीर आला वो आपके ऑपरेशंस के बहुत हक में नहीं है, अफगान स्ट्रेटजी भी वो चाहते हैं आप रीथिंक करें, गो थ्रू करें, दोबारा उसके साथ डिस्कस करें, तो आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, मैं कोई रद्द-ए-अमल वही दूंगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद जो है ना, वो सारी एक यूनिटी जो है पॉलिटिकल जो बरादरी थी उस वक़्त उसमें हुई और एक्शन हुआ, और ख़ासी देर जो है दहशतगर्दी में जो है एक लल सा आया, एक इंटेंसिटी उसकी कम हुई। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त भी जो है अगर लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी एक प्लेटफॉर्म पे, और जो लोग कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो अफ़गान जो तालिबान जो हैं या जो टीटीपी है, तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं, वो दोनों उनकी जो सीयत को कमज़ोर कर रहे हैं कि अगर वो लोग उसके हामी हैं मुज़ाकरात के, तो जो उनके मुज़ाकरात का जो उनका नारा है पीटीआई का, आपने अभी बात की है, तो मेरा ख्याल है वो स्टैंड जो ठीक है, उनका एक नज़रिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा इस वक्त, लेकिन उनका ये क्लेम कि इनसे पहले बात कर लें उसके बाद जो है बात कर लें, कल उन्होंने कहा भी है प्रेस टॉक के अंदर जो है इस किस्म की कि इसका ये सीक्वेंस रख लें कि पहले मुज़ाकरात कर लें, और नौ मुंतखब जो उनके वज़ीर आला हैं वो तो अब पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं इसके ऊपर दिए उन्होंने स्टेटमेंट। तो आपकी कोई स्ट्रेटजी है कि उनको इंगेज पीटीआई को कर लें पहले, कि एटलीस्ट जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, मुझे इसका इल्म तो नहीं, फर्स्ट हैंड इल्म नहीं है, ये पॉलिटिकल मैटर है, मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऑप्शन इन्हांस एग्जॉस्ट करना चाहते हैं आपके, उनको कहें कि जी आप जो है जो आपकी जो वो बातचीत का जो है, उनको बताया जाए कि ये बातचीत जो है इन हालात में क्या हो सकती है बातचीत, जब उनके हाथ जो हैं अमन में, ये तो अब तो जंग शुरू हुई है ना आपस में, लेकिन अमन के दौरान जो है वो आके हमारे फौजी जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, सिपाही हैं, ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, वो शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। हाउ कैन यू जिस हाथ पे हमारा खून लगा हुआ है, हम उनके हाथ किस तरह मिलाएं उनके साथ? सर एक कौम का बेटा शहीद हो जाए ना, तो उस पर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ रोज़ाना 5-5, 10 मुझे बड़ा दुख है कि हम इक़्तिदार के लिए जो है कितनी भयानक किस्म की जो है ना स्टैंड लेते हैं, जो किसी भी मुहिब वतन मुल्क के अंदर जहाँ पे मुहिब वतन रहते हों वहाँ पे इस किस्म का स्टैंड नहीं लिया जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई एफिनिटी है उनके साथ। तो ये वो जो खून बहा रहे हैं वो किसी एक सूबे के लोगों का खून नहीं बना, पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं वो, और उसमें जो है केपी के लोग वो शामिल हैं, शहीदों में हमारे केपी के सर फहरिस्त है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी। तो मैं वो तो कोई तफरीक नहीं कर रहे कि ये किस सूबे के हैं, वो कह रहे हैं ये फौजी हैं और सिविलियन हैं, सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो इख्तलाफात अपनी जगह, शदीद इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात जो हैं, लेकिन ये एक कौमी मसला है, ये एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर कौम जो है ना बिल्कुल 100% इत्तफाक होना चाहिए, और उसके लिए कोई एफर्ट भी करना चाहिए तो ज़रूर होना चाहिए। ये सही है बात, एक शहादत के ऊपर भी ना पूरी नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बिल्कुल कोई डिबेट नहीं, इसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अगर मिल जाए। आप तो सर आप एक कन्वीन क्यों नहीं करते, आप इनवाइट करें उसको, जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर बैठी है, गौहर साहब हैं, अली मीन है, जो नए नौ मुंतखब हैं, लेट्स सी हो सकता है कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव जो है, मैं अभी तो नहीं, मे बी अगले हफ्ते मैं आपको कोई इसके ऊपर बात बता सकूं जो है। तो मतलब अगर आप पेशरफ्त करेंगे तो ये पाकिस्तान के मफाद में आपकी एक आवाज़ जाएगी तो दूसरी तरफ वो सुनी जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल, लेकिन ये इन वाइल किलिंग इज गोइंग ऑन और वाइल द क्लैशेस आर गोइंग ऑन, हम तो इस किस्म की
जो गुफ्त शनीद को जो है वो कभी भी दुनिया में कहीं भी जो है उसको रूल आउट नहीं किया जाता, लेकिन इन सरकमस्टांसेस के अंदर जो है अगर गुफ्त शनीद करके कोई ऐसा सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि हम कोई उनके मरहूब हो गए हैं या कोई ऐसा, कतई तौर पे नहीं। हम जो वो कीमत जो वो अदा कर रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं, बोथ मैन एंड अदरवाइज ऑल्सो वो बहुत कीमत अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, जो गज़ा और फ़लस्तीन वाला मसला है वो आपके लिए जज्बाती मसला है। आई नो यू, कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर मुझे आपका वो देख के तो एहसास हुआ था कि आपके दिल के बहुत करीब है। अभी जो एग्रीमेंट किया गया उससे पहली होप ये थी कि शायद वहाँ पे खून रेजी रुक जाएगी, लेकिन आज की फिर खबरें ज़ाहिर करती हैं कि नहीं, किलिंग जारी है, अभी तक मुसलमानों का खून बहना नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत किस्म का एग्रीमेंट है जिसमें कोई गारंटी नहीं है। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इस किस्म की जो बातें जो है ना वो नेतन्याहू को जो है ना वो एहसास हो रहा है कि वो इस एग्रीमेंट से उसको इंटरनली जो है पॉलिटिकल लॉसेस हुए हैं, वो सिर्फ उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक जो भी शर्म अल शेख में इकट्ठे हुए थे उनको अमेरिका को बताना चाहिए कि जी ये बड़ा फ्रेजाइल इस वक्त ट्रूस है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीनी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, गज़ा के लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमास ऑब्ज़र्व कर रही है। तो अगर इसको इफ़ेक्टिव बनाना है या इसको अगले स्टेप पे लेके जाना है कि 2 स्टेट सलूशन जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो, तो इससे अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो तो डिफीट हो जाएगा मसला जो है। मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फ़ौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करें? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त में हूँ कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। मैं आपको ये, चाहे वो सोमालिया थे, कॉन्गो थी, इवन इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर के नाम की जो थी वो थी, ये जितनी है, मैं आई पर्सनली नो एज डिफेंस मिनिस्टर जो मेरी पहली टेन्योर थी 2014 से लेकर 2017 तक, उसमें जो है मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की या पीस कीपर्स की, तो दुनिया में हमारी बड़ी इस मामले में तारीफ़ की जाती है। अभी भी नाम चलता है जो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और टर्की का चलता है कि पीस कीपिंग के लिए हम 3 बांग्लादेश भी। तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसकी? बिल्कुल। अगर मेरा ख्याल है कि मुझे इसकी डिटेल्स का पता नहीं है इस वक्त, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान ज़रूर फौज भिजवाएगा वहाँ का। सर, जो आपका सऊदी अरब का पैक्ट है और साथ आपकी गर्मजोशी है अमेरिका, जब आप अमेरिका से अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कुर्बत आपकी हुई है, वो फील्ड मार्शल को कहते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, आई लव पाकिस्तान कहते हैं, ही इज़ ए ग्रेट मैन, रिपीटेडली ऐसे वो यूज़ करते हैं अलकाबाज है, तो वहाँ पे कहीं ये सवाल जवाब हुआ है कि आपका सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसकी डिटेल्स? नहीं, मेरा ख्याल नहीं हुआ कोई। मेरा जो अंदाज़ा जो है कि कोई ऐसी एडवर्स किस्म के कोई जज्बात वहाँ पे नहीं है इस पैक्ट के बारे में, नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कोई नई बात तो थी नहीं, ये पिछले 6-7 महीने 10 महीने से नेगोशिएट हो रही थी इनकी टर्म्स जो है इसकी। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यू अबाउट इट कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक चीज़ को जो है फॉर्मलाइज कर रहे हैं पिछली कई दहाइयों से हमारी उनकी डिफेंस कोऑपरेशन जो है, लेकिन पैक्ट के तहत नहीं थी, वो एक अरेंजमेंट थी जो जिसके तहत। क्या इस पैक्ट को आप कोई फॉर्मली कैबिनेट की इंडोर्समेंट से कोई ट्रीटी की शक्ल भी कैबिनेट ने इंडोर्स कर दी? ये पैक्ट ही रहेगा, कोई ट्रीटी को इसको इन्फॉर्म्ड, उसकी सारी की सारी उसकी डिटेल जो है कैबिनेट के आगे रखी गई हैं। अच्छा, और ये 4-5 दिन पहले जो है। और अगर ये